लालची साहूकार का लालच। सोलापुर नामक गांव में अमित मिश्रा बोलकर एक साहूकार रहता है। वो बहुत ही कंजूस था। रोज सुबह अलमारी में से थोड़े चावल दाल सब्जियां निकालकर पत्नी को देखकर, आजकल तुम ज्यादा ही वेस्ट कर रही हो, थोड़ा देखकर खाना बनाते जा, ऐसा कहता है। तो वो, वेस्ट कर रही हूँ क्या? हे भगवान, तुम जो दे रहे हो ना वही कम जरा है करके मर रही हूँ, तो वेस्ट कर रही हूँ करके बोल रहे हो क्या? असल में दूध के लिए खर्चा होता करके दूध नहीं ला रहे हो। चाय कॉफी पिए कितने साल हो गए क्या? बगैर दही के खाना खाने में कितनी तकलीफ होती है, तुमको क्या पता? ऐसा कहती है। तो वो, चुप कर, अपने पूर्वज चाय कॉफी पीते थे क्या? दही नहीं है तो क्या हुआ, पानी डालकर ऊपर से नमक मिलाए तो चावल कितना मस्त लगता है, ऐसा कहता है। वो ज्यादा ब्याज से पैसे देकर लोगों को परेशान करता था। अगर कोई समय पर ब्याज नहीं देता तो अपने आदमियों के साथ जाकर उसको धमकाता था। क्या रे, कल देता बोल रहा है? मैंने बोले हुए दिन से एक भी दिन से देरी दिया तो डबल ब्याज देना पड़ेगा। आकर डबल ब्याज देकर तेरी बाइक लेकर जा। इसकी बाइक लेकर अपने घर पे रख दो रे। ऐसा कहते ही उसका आदमी वो बाइक लेकर चला जाता है। एक टेलर से, सीजन नहीं है बोलकर कपड़े कोई नहीं सीने आ रहा है क्या, इसलिए ब्याज देरी से देगा क्या? कैसे दिख रहा हूँ रे तेरे को मैं? तू सिल रहा है ना, वो मशीन मेरे घर में रहेगी, जब तू ब्याज देगा ना तब लेके जा, तब तक चिंता मत कर भाई। इसको उठा लो रे, ऐसा कहता है। ऐसे उसके आदमी उसको उठाकर लेके जाते हैं। ऐसे उसके घर में ब्याज नहीं देने वालों के यहाँ से उठाकर लाया हुआ बहुत सारा सामान रहता है। वैसे ही अलमारी भर के पैसे और जिनको ब्याज से पैसे दिए थे उनके लिखवाए हुआ कागजात सभी रहते हैं। एक दिन दूध की बात पर उसकी पत्नी से झगड़ा होता है। बाद में वो, अरे यार, इसे झेल नहीं पा रहा हूँ, दूध लेते गया तो बहुत पैसा खर्चा होगा, क्या करूँ यार करके सोचते रहता है। तो उसके घर के तरफ एक व्यक्ति आते हुए दिखाई देता है। उसको देखकर अमित को एक आइडिया आता है। वो दौड़कर घर के अंदर जाकर पत्नी से, ये देख, मुन्ना बोलकर एक व्यक्ति पैसे देने को आ रहा है ना, उसको तो जानती है ना, मैं घर पर नहीं हूँ करके बता दे उसको, ऐसा कहता है। तो पत्नी, वो तो बराबर है, समय पर ब्याज दे रहा है ना जी, तो फिर लेने में क्या तकलीफ है आपको? ऐसा कहती है। तो वो, अरे यार, वो सब बाद में बताऊंगा, अभी मैं बताया ना वैसे कर। और ऐसे बोलकर एक जगह छुप जाता है। मुन्ना के आते ही वो, अरे वो घर पर नहीं है मुन्ना, अभी वो बाहर गए हैं, ऐसा कहती है। मुन्ना, कोई बात नहीं माँ जी, आज 1 तारीख है ना, उनको ब्याज के पैसे देने आया, ये लो, उनके आने के बाद मुन्ना ने दिया है करके बता दो, कहकर पैसे देकर चला गया। बाद में मिश्रा, उसके पास से पैसे क्यों ली, उनको ही दे दो करके बोलना था ना, ऐसा कहता है। तो पत्नी, तुम ये क्या कह रहे हो जी, पैसे नहीं लेना करके पहले ही बोलना था ना आपने, ये सब क्या कह रहे हो, क्या चल रहा है ये यहाँ पर? ऐसा कहती है। मिश्रा, तू ज्यादा मत सोच, तुझे दूध मांगा था ना, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है, कहता है। और अगले दिन बकरी चरा रहे मुन्ना के पास अपने आदमियों के साथ मिश्रा जाकर, पैसे मुझे देना चाहिए, मेरी पत्नी को कैसे दिया? तो आज 2 तारीख है, तेरे को 1 तारीख को देना था ना, यानी 1 दिन लेट हो गया, इसलिए तेरी एक बकरी मुझे दे दे, तेरा ब्याज और उसका असल पूरा माफ कर दूंगा, ऐसा कहता है। मुन्ना, अरे ये तो अन्याय है जी, आपने आपकी पत्नी को पैसे नहीं देना चाहिए क्योंकि मुझे कभी नहीं बताए, और 1 तारीख को तो दे दिया था ना, क्या कह रहे हो? और मैंने कितना पैसा ब्याज पर लिया था, 2000 पर बकरी की कीमत, उससे बहुत ज्यादा है, वो कैसे दूंगा आपको, ऐसा कहता है। मिश्रा, तू क्या देगा रे मेरे को, मैं ही लेकर जाऊंगा, जो करना है कर ले, ऐसा कहता है। मुन्ना को उसका लालची स्वभाव समझ में आ जाता है। इस बेवकूफ को अच्छे से सबक सिखाना होगा सोचकर, ठीक है ले जाना है तो ले जाओ, पर वो देख रहे हो ना, वो बकरी को मत ले जाना क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूध देती है, उसे ले जाएंगे तो मैं नहीं मानूंगा, ऐसा कहता है। मिश्रा, अच्छा ये बात है, तो मेरे को वो ही बकरी चाहिए, करके उसको लेकर चला गया। मुन्ना, बेवकूफ कहीं के, तेरी अकल ठिकाने आएगी, ऐसा सोचता है। मिश्रा बकरी को घर पर लाकर पत्नी से, दूध दूध करके झगड़ा कर रही थी ना, ये ले इसका दूध निकाल ले, ऐसा कहता है। पत्नी, बकरी का दूध क्या, छी छी, ऐसा कहती है। मिश्रा, बकरी का दूध सेहत के लिए कितना अच्छा होता है पता है क्या तेरे को? तेरे लिए ही उस मुन्ना के पास से लेकर आया, इसको ज्यादा खाना नहीं देने का, रोज उसको आधा केला दिए तो हो जाएगा, उससे ज्यादा मत देना, घर के बाहर बिल्कुल निकलने नहीं देने का इसको। वो मन में, छी क्या इंसान है रे बाबा, ऐसा सोचती है। ऐसे वो बकरी का दूध निकालकर कॉफी बनाती है, दही भी बनाती है, पर बकरी को आधा केला देकर दुखी होती थी। एक दिन दोनों घर को ताला मारकर कहीं पर गए थे। बकरी को भूख लगकर वो बहुत चिल्लाती है। बाद में वो अलमारी खोलकर उसमें से पैसे कागजात सब खा जाती है।
मिश्रा और उसकी पत्नी वापस घर पर आकर देखते हैं तो वो आखिरी नोट खाते हुए दिखती है। मिश्रा, हे भगवान, पैसे और कागजात सब खा डाली क्या? अरे मैं तो बर्बाद हो गया रे। वो कागजात नहीं रहे तो मैं दिए सो ब्याज के पैसे सब गए समझो रे। कहकर चक्कर आकर गिर जाता है। बकरी भागते हुए बाहर निकल जाती है। वो सीधे मुन्ना के पास आ जाती है। वो, अरे आ गई क्या? तू वॉल पोस्टर खाती करके उस मिश्रा को पता नहीं था इसलिए तुझे भेजा, ऐसे कहता है करके खुशी से चिल्लाती है। उसके बाद मिश्रा से ब्याज के पैसे लेने वाले सभी लोग मुन्ना की तारीफ करते हैं।